हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अभी फर्स्ट वीडियो जो आप लोगों ने देखा था दैट वाज स्ट्रेट लाइन पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइंस के बारे में। अब इस वीडियो में हम उसी के सेकंड पार्ट में जो रिमेनिंग थिंग्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, जैसे कि एंगल बिटवीन द टू लाइंस किस तरह से होगा। एंगल between two lines. Suppose there are two lines in any plane, XY plane, and they are like this, and the angle between these two lines is theta. तो ये थीटा हमें कैलकुलेट करना होगा। सपोज दीज लाइन्स आर मेकिंग एंगल φ1 एंड φ2 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहां से हम इन लाइन्स का स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। स्लोप इज नथिंग बट द tan ऑफ द एंगल। जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ लाइन बनाती है उसी के टेंजेंट को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। तो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, सपोज इट इज योर फर्स्ट लाइन एंड इट इज योर सेकंड लाइन, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज m1, तो दैट विल बी इक्वल टू द tan φ1। सिमिलरली स्लोप ऑफ सेकंड लाइन will be equal to the tan φ2. Now this angle is theta, so vertically opposite angles are equal, so this angle will be also theta. Now in the triangle ABC, using the external angle theorem, external angle is equal to the sum of two opposite interior angles. तो यहां से हम लिख सकते हैं कि दैट φ2 इज इक्वल टू φ1 प्लस थीटा, और यहां से थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट विल बी द φ1 माइनस φ2। नाउ यू हैव टू टेक tan ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स में tan ले लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू tan φ1 माइनस φ2। नाउ वी हैव स्टडीड द फॉर्मूला ऑफ tan a माइनस b in trigonometry, तो use that formula, तो that will be tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b, तो that will come out tan φ1 minus tan φ2 upon 1 plus tan φ1 into tan φ2. Now tan φ1 is m1 and tan φ2 is m2, तो that will come out tan theta is equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. तो it is the formula for angle between the two lines. यहां पे जो हमने वैल्यू यहां पे ली है, इसमें थीटा इज इक्वल टू φ2 माइनस φ1 है, और उसको हम φ2 माइनस φ1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे केवल एक डिफरेंस का साइन आ जाएगा उससे। अगर हम φ2 माइनस φ1 लेते हैं तो एक्चुअली यहाँ पे डिफरेंस के साइन का मतलब ये होता है दैट अगर m1 m2 से ग्रेटर होगा तो हमें यहाँ m1 माइनस m2 की वैल्यू रखनी होगी, और सपोज m2 इज ग्रेटर दैन m1 तो यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ m2 माइनस m1। तो इसीलिए डिफरेंस का साइन लिया जाता है। डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर क्वेश्चन कि कौन सा स्लोप बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। अब यहाँ से हम देखें तो देयर आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन tan 0 विल बी इक्वल टू m1 डिफरेंस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, एंड tan 0 इज 0, so m1 minus m1 difference m2 upon 1 plus m1 m2 will be 0. So finally we get m1 difference m2 is 0, or we can write m1 is equal to m2.
तो इट इज द कंडीशन व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल. थीटा 0 मीन्स द लाइंस आर पैरेलल. तो इट इज द कंडीशन फॉर पैरेललिज्म ऑफ टू लाइंस. यहां पे हम लिख देंगे टू लाइंस आर पैरेलल इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल. फिर इसके बाद में बात करते हैं इसी के सेकंड केस की. इट वाज द फर्स्ट केस एंड इन सेकंड केस सपोज theta is equal to 90 degree. Now tan 90 will be equal to m1 difference m2 upon 1 plus m1 into m2. Now we know that tan 90 is infinite. So this infinity will be equal to m1 difference m2 upon 1 plus m1 m2. So it means its reciprocal will be 0. So we can write 1 plus m1 m2 upon m1 difference m2 is equal to 0, and by cross multiplying m1 m2 plus 1 is 0, or we can write m1 m2 is equal to minus 1. So it is the condition when the two lines are perpendicular. Two lines are perpendicular. So the two lines will be perpendicular when the product of their slopes is minus 1, and the two lines are parallel when their slopes are equal. तो ये आपका हो गया एक important part. After that, अगर आपके पास टू लाइन्स हैं और वो एक ही टू इक्वेशंस हैं और वो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इफ a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 are the equations ऑफ सेम लाइन. अगर वो सेम लाइन के इक्वेशन होंगे तो हम ये लिख सकते हैं दैट दीज टू इक्वेशंस आर आइडेंटिकल. और आइडेंटिकल के केस में होगा क्या, दैट द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई एंड कांस्टेंट टर्म्स विल बी इक्वल. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. इसका यूज कई जगह पे होता है. तो a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. It is the condition when the two given equations will represent a same straight line. Now the next topic is to find the equation of a line parallel to a given line. To find equation of a line parallel to a given line. Suppose equation of line AB is given and we have to calculate the equation of another line CD which is parallel to AB. तो यहाँ पे जो रूल होगा, पहले रूल को देख लेते हैं कि व्हाट इज द रूल रिगार्डिंग दिस सिचुएशन. इसमें हम करेंगे क्या, जो हमें गिवन लाइन है, सपोज इट इज गिवन लाइन. गिवन लाइन मीन्स इट्स इक्वेशन विल बी गिवन. उस इक्वेशन में हम कांस्टेंट टर्म को चेंज कर देंगे. कांस्टेंट टर्म विल बी एज्यूम्ड एज लैम्डा और के और एनी कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी विद द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन में कोई कंडीशन जरूरत होगी कि ये लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही है. तो इसके लिए रूल क्या है, चेंज द कांस्टेंट टर्म in the equation of given line and find the value of constant by condition given in the question.
क्वेश्चन में जो कंडीशन दी होगी उसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। नाउ यू हैव टू सी एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं, तब क्लियर होगा आपको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू 3x plus 4y plus 5 is equal to 0, which passes through 2,3। तो यहां पे जो डायग्राम में देखें, जो पॉइंट हमें दिया है तो 2,3 दे दिया गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एज वी हैव इंस्ट्रक्टेड इन द रूल, कि जो भी गिवन लाइन का इक्वेशन है 3x plus 4y plus 5 is equal to 0, it was the given equation. Now equation of required line जो हमें कैलकुलेट करना है, इसके पैरेलल लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो कांस्टेंट टर्म है इस कांस्टेंट टर्म को हमें एज्यूम करना होगा, कुछ भी लैम्डा कांस्टेंट ले लेंगे इसको। 3x plus 4y इज इक्वल टू लैम्डा कर दिया। कांस्टेंट टर्म को हमेशा हम राइट हैंड साइड में ले जाने के बाद ही लैम्डा एज्यूम करेंगे, तो दैट इज इक्वल टू द लैम्डा। नाउ द क्वेश्चन सेज दैट दिस लाइन पासेस थ्रू 2,3। कंडीशन यहां दे दी गई, इससे लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। दिस लाइन पासेस थ्रू 2,3. So we have to substitute x is 2 and y is 3 in above equation. So that will come out 3 into 2, 4 into 3 is equal to lambda. So lambda will come out 18. So therefore equation of required line, that will be equal to 3x plus 4y is equal to 18. लैम्डा की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 3x plus 4y is equal to 18 and it is your answer. तो ये हो गया आपका कि किसी भी लाइन के पैरेलल लाइन कैसे फाइंड करेंगे। अब किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन अगर हमें फाइंड करनी है तब कैसे फाइंड करेंगे। टू फाइंड equation of a line perpendicular to a given line. Situation can be seen with the help of a diagram. Suppose this line is given, AB is a given line and you have to calculate the equation of PQ which is perpendicular to AB. तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा गिवन लाइन का इक्वेशन होगा उसमें हम x और y के कोफिशिएंट्स को चेंज कर देंगे। वी हैव टू चेंज द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y, और कोफिशिएंट्स चेंज करने के बाद x और y में से किसी एक का साइन चेंज कर देंगे और कांस्टेंट टर्म को लैम्डा ले लेंगे, और फिर उसी तरह से लैम्डा विल बी कैलकुलेटेड विद द गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन। लैम्डा को क्वेश्चन में दी गई कंडीशन से कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसके लिए रूल आपका क्या हो जाएगा, चेंज द कोफिशिएंट्स ऑफ x and y in the given equation and change sign. साइन मीन्स पॉजिटिव तो निगेटिव कर देंगे, निगेटिव है तो पॉजिटिव किसी एक को, एंड चेंज साइन ऑफ वन ऑफ देम एंड टेक कांस्टेंट टर्म एज लैम्डा। उसको लैम्डा लेके
उस लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं तो समझ में आएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। जो गिवन लाइन है आपकी दैट इज 3x + 4y + 5 = 0 which passes through 2,3। यानी कि जो गिवन लाइन आपकी है वो AB हो गई 3x + 4y + 5 = 0 और जिसका इक्वेशन फाइंड करना है वो किस पॉइंट से पास हो रही है 2,3 से पास हो रही है। तो यहाँ पे आपको पहले से परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना है। अब इसलिए रूल मैंने पहले बता दिया आपको। रिक्वायर्ड लाइन हमारी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड लाइन में जो इक्वेशन आपका है यहाँ मैंने कहा था दैट यू हैव टू चेंज द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y। x और y के कोफिशिएंट्स को आपस में चेंज कर देंगे। यहाँ पे y का कोफिशिएंट 4 है तो अब वो x की जगह आ जाएगा, x का कोफिशिएंट 3 है तो अब वो y की जगह आ जाएगा और एक साइन प्लस से माइनस में कर देते हैं और जो कांस्टेंट टर्म है इसको उधर ले जाके RHS में लैम्डा कर देते हैं। नाउ दिस लाइन विल पास थ्रू 2,3। तो 8 passes through 2,3। ये वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। 4 × 2 - 3 × 3 = lambda, so that will be equal to the 8 - 9 = lambda and lambda will come out -1. Lambda is equal to -1. Put the value of lambda in this equation. तो आपका आंसर क्या होगा भाई, 4x - 3y = -1 और वी कैन राइट इट 4x + 3y + 1 is 0. तो इट इज द लाइन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन। टॉपिक इज टू फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत यूज आता है इसका। टू फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर से हमारा मतलब है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ऑन अ गिवन लाइन। इस तरह से सपोज द लाइन AB is given, coordinates of point P are given and you have to find this length PN. It is the length of perpendicular from P on line AB. तो इसकी लेंथ अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए भी एक पर्टिकुलर रूल ही रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन लाइन होगी उसमें x और y की जगह ये कोफिशिएंट्स पुट कर देंगे। जो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे x y की जगह पुट करके डिनोमिनेटर में जो गिवन लाइन में x y के कोफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें रूल क्या हो गया, सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन होगा उसमें सारे टर्म्स एक तरफ कर लेंगे। इसको हम स्टेप में कर देते हैं। टेक ऑल टर्म्स ऑफ गिवन लाइन एट वन साइड। एक साइड में कर लेंगे सारे टर्म्स। उसके बाद में क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में सब्स्टिट्यूट दिस पॉइंट। इसके जो भी कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन होंगे उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सपोज इट इज x1 y1, सब्स्टिट्यूट द गिवन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन लाइन। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब x y की जगह उनकी वैल्यू पुट कर देंगे। और थर्ड स्टेप में क्या होगा, डिवाइड
बाई स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स कर दीजिए, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई। जो एक्स वाई के कोफिशिएंट लाइन में होंगे उनके स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट से डिवाइड कर देंगे। तो ये स्टेप में आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखते हैं इसका एक क्वेश्चन। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 2-3 on the line 3x plus 4y is equal to 5। ये आपकी लाइन है और ये आपका पॉइंट है। फिर से डायग्राम में देख लेते हैं। इट इज द गिवन लाइन 3x plus 4y is equal to 5 and it is the given point जहां से आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है and it is the length of perpendicular which you have to evaluate। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमारी क्या हो जाएगी? जो मैंने कहा इक्वेशन में सारे टर्म्स एक साइड में कर लेंगे, सबको एक साइड में करिए। 3x plus 4y minus 5 is equal to 0। अब इस पॉइंट यानी x की जगह इसको और y की जगह इसको सब्सटीट्यूट करना है, तो दैट विल बी 3 इंटू x की जगह 2 आ जाएगा प्लस 4 y की जगह पे -3 आ जाएगा -5 अपॉन डिवाइडेड बाई अंडर रूट। अब इनके कॉफिशिएंट देखें, x का कॉफिशिएंट यहाँ पे 3 है, y का कॉफिशिएंट 4 है, तो इनसे डिवाइड कर देंगे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से। नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई इट, तो दैट विल कम आउट 6 minus 12 minus 5 upon root, that will be the 25। तो finally the result will come out -11 upon 5। अब इसमें होगा क्या, जब हम आंसर लिखेंगे तो इट इज अ डिस्टेंस, तो इसको हम नेगेटिव साइन को हटा देंगे, दैट विल बी रिमूव्ड और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इट इज द मेथड फॉर फाइंडिंग द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अब इसका जो लास्ट टॉपिक आता है, in that topic we have to calculate the distance between the two parallel lines and for that I also have two methods। तो सबसे पहले बात करते हैं distance between two parallel lines। इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन ही ले लेते हैं और फिर हम आपको दोनों मेथड से करके बताते हैं कि किस तरह से डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 3x minus 4y is equal to 7 and 12x minus 16y is equal to 27। ये क्वेश्चन है भाई, दो पैरेलल लाइंस है हमारे पास। नाउ फर्स्ट मेथड को डिस्कस करते हैं पहले। फर्स्ट मेथड में क्या होगा, व्हेन दीज पैरेलल लाइंस आर गिवन, दे आर द पैरेलल लाइंस, वी हैव टू एज्यूम वन ओरिजिन। एक ओरिजिन हम एज्यूम कर लेंगे कहीं पे भी, एनीवेयर ऑन आइदर साइड ऑफ द लाइंस, और वहां से एक थ्रू आउट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे दोनों लाइंस पे। नाउ वन डिस्टेंस इज P1 एंड अदर इज P2। किसी एक को हम P1 और एक को P2 ले लेंगे। सपोज जो ये लाइन है इसको हमने P1 ले लिया, इसको हमने P2 ले लिया, सो इट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस विच इज इक्वल टू P1 माइनस P2। तो पहले मेथड में क्या है भाई, किसी भी एज्यूम्ड ओरिजिन से
हम इन दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अभी जो प्रीवियस टॉपिक, इससे ठीक ऊपर वाले टॉपिक में हमने लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का मेथड पढ़ा है, वहां से दोनों परपेंडिकुलर्स की लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परपेंडिकुलर की लेंथ हमारी क्या आ रही है भाई, P1 जब इस पे करेंगे, दोनों जो लाइंस के इक्वेशन है उनको हम लिख लेते हैं। सपोज द फर्स्ट इक्वेशन इज 3x minus 4y is 7 and the second one is 12x minus 16y is 27। अब इसमें पहली लाइन पे परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं। सपोज ये हमने P2 ले रखा है, तो P2 विल बी इक्वल टू कितना आएगा भाई, ओरिजिन इस पॉइंट को सब्सटीट्यूट करते हैं तो 3 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0, सारे टर्म्स एक साइड में कर लेते हैं, तो 7 भी उस साइड में कर लेंगे। आफ्टर दैट x और y के कोफिशिएंट्स जो है उनके स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट से डिवाइड कर देते हैं, तो दैट विल कम आउट -7/5। तो ये आपका एक लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आया है। सिमिलरली यू हैव टू कैलकुलेट P1। तो P1 के लिए देखते हैं भाई, पॉइंट विल बी सेम, वही पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना है। अब सेकेंड लाइन में करेंगे 12 इंटू 0 माइनस 16 इंटू 0 एंड -27 अपॉन अंडर रूट, यहां पे जो कोफिशिएंट्स हैं दे आर 12 एंड 16, सो 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, तो फाइनली वी विल गेट -27। और यहां पे अगर हम देखें तो इसका जो स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट आएगा, दैट विल बी द 20, तो वो आपका 20 आ जाएगा। मुझे ओरल लर्न है, आप कैलकुलेशन में कर सकते हैं, तो दैट विल बी द 20। तो अब यहाँ पे देखता हूँ डिस्टेंस क्या आ रही है भाई, d इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, d इज P1 माइनस P2। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि जो यहाँ पे साइंस आएंगे उनको हम अभी नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। वी हैव टू पुट दैट वैल्यूज विद साइन, यहाँ पे विद साइन रखेंगे, फिर फाइनल आंसर में जो साइन नेगेटिव आ जाता है उसको हम छोड़ देंगे, उसको दैट विल बी इग्नोर्ड। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, P1 इज इक्वल टू -27/20 एंड P2 इज माइनस ऑफ माइनस, तो दैट विल बी द +7/5। नाउ टेक द LCM, तो दैट विल बी इक्वल टू द 20 minus 27 plus 28, तो दैट विल कम आउट 1/20। तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। तो ये आपका फर्स्ट मेथड था। अब देखें सेकंड मेथड, क्या इससे बड़ा हो सकता है या इससे छोटा हो सकता है, तो सेकंड मेथड को भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में जो आपको सिंपल लगे यू कैन यूज इट एनीवेयर। तो सेकंड मेथड पे आते हैं, इट इज सेकंड मेथड। डायग्राम आपकी सुविधा के लिए फिर से बनाता हूं एक बार। दीज आर द पैरेलल लाइंस। अब यहाँ पे हम ओरिजिन नहीं लेंगे, यहाँ पे जो हमारी लाइंस के इक्वेशन है उनको हम लिखते हैं 3x minus 4y is equal to 7 एंड सेकेंड वन वाज 12x minus 16y is equal to 27। अब हमें करना क्या है, इन दोनों लाइंस में भी एक लाइन पे हमें एक पॉइंट ले लेना है। लेट दैट पॉइंट इज P एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1। तो इस पे हमने क्या किया, एक लाइन पे एक पॉइंट ले लिया x1 y1, और यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो दिस Pn विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। तो यहां पे पहली बात तो ये कि क्योंकि ये पॉइंट पहली वाली लाइन पे लाई कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो जो हमारी लाइन थी दैट वाज 3x minus 4y is equal to 7। नाउ पॉइंट P is on this line, तो it will satisfy this line, coordinates of this point will satisfy this line। so x की जगह x1 और y की जगह y1 रिप्लेस कर लेंगे। 3x1 minus 4y1 is equal to 7 and that will be the equation first। now you have to find the Pn, यही आपकी डिस्टेंस भी है और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू द लाइन भी है। तो अगर हमें अब Pn कैलकुलेट करनी है तो दिस P इस Pn, अब Pn का मेथड अभी आपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा कि किसी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डालने के लिए वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दीज पॉइंट्स इन द लाइन। तो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं और सारे टर्म्स एक तरफ भी करने पड़ेंगे। तो 12x minus 16y minus 27 is 0। नाउ सब्स्टिट्यूट x is x1 and y is y1, तो दैट विल कम आउट 12x1 minus 16y1 minus 27।
9 डिवाइड बाय द सेम कोफिशिएंट्स 12 स्क्वायर एंड 16 स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं जो वैल्यू हमारी आ रही है 12x1 माइनस 16y1, इसकी वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता है जब व्हेन द लाइंस आर पैरेलल तो उनके x और y कोफिशिएंट्स का रेशियो हमेशा सेम रहेगा। यहाँ पे आप देखें 3 and 4 है और यहाँ पे भी 1 and 4 और 16 का भी रहेगा। तो इस वजह से इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे हमें 12x1 पुट करनी है वैल्यू, तो यहाँ इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 1 को। 12x1 माइनस 16y1 इज इक्वल टू 28। अब हम देखें कि जो यहाँ पे वैल्यू होगी वही हमेशा यहाँ पे आएगी। 12x1 माइनस 16y1, इसकी जगह हम 28 पुट कर देते हैं। 28 माइनस 27 और इसका स्क्वायर रूट एज यूजुअल आया था 20, तो दैट विल बी द 1/20। तो इस तरह से आपकी डिस्टेंस फिर से आ गई। इट वाज अनदर मेथड। तो देयरफॉर दो मेथड हैं आपके पास। पहले मेथड में क्या था, हम किसी ओरिजिन से परपेंडिकुलर दोनों लाइंस पे ड्रॉ करेंगे और उन परपेंडिकुलर्स को सबट्रैक्ट कर देंगे। और सेकंड मेथड में क्या है, किसी एक लाइन पे हम एक पॉइंट ले लेंगे और वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, रिजल्ट विल बी द सेम।